बताओ उम्र कितनी है आपकी? 18 साल। 18 साल है। जी जी। घर वाले जो हैं आपके वो किधर हैं और घर में कौन कौन है? घर वाले नहीं है, वालदा जो थी वो बचपन में फौत हो गई थी, और जो वालिद थे उनका पता नहीं है कि वो जिंदा है कि नहीं जिंदा, क्योंकि मैं वालिद के डर की वजह से घर से निकल आई थी। वालिद का क्या डर था आपको? क्या आपके वालिद आपके साथ ऐसा करते थे? हाँ, वालिद मारते वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि मैंने वालिद की जेब से पैसे निकाले थे। कितने पैसे निकाल लिए थे? बस थोड़े से पैसे निकाले थे। अच्छा। और जिससे मैंने चीज़ वगैरह ली थी, और अच्छा। वालिद ने बोला था कि आपने चोरी की है, मैं आपको घर आके बताता हूँ आपने पैसे क्यों निकाले। ये आज से कितने अरसा पहले की बात है और आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? 4 से 5 साल होगी। 4 से 5 साल की उम्र में वालिद की जेब से पैसे निकाले। जी जी। वालिद ने डराया कि आकर घर बताऊंगा और घर उसके आ- बाद आपने घर छोड़ दिया। घर छोड़ उस दिया। टाइम पर आपको इतना शऊर था, इतनी अकल थी कि मैंने घर छोड़ना है। किसका सहारा था? किसकी उम्मीद पर निकली हो घर से? किसी की भी नहीं थी। हाँ, किसी की भी सहारा नहीं था, किसी की भी वो नहीं थी। किसी का सहारा नहीं, किसी की उम्मीद नहीं। घर से क्या सोच कर निकली एक छोटी सी बच्ची 5-6 साल की? घर से क्या सोच कर निकली होगी? मैंने ये सोचा था कि मैं घर वापस आ जाऊंगी। अच्छा, वरना मैं घर वापस नहीं आई थी। सोचा था घर वापस आ जाऊंगी। घर से निकली हो, कहाँ गई हो सबसे पहले? घर से निकली हूँ और एक बस में बैठी हूँ, जिस बस ने मुझे इस्लामाबाद आके उतारा था। पिंडी से आपका ताल्लुक है, उसके बाद इस्लामाबाद आ गई। किसके पास आई? जिला पिंडी भटिया। अच्छा, इस्लामाबाद किसके पास आई? इस्लामाबाद में किसी को नहीं थी जानती। अच्छा। इस्लामाबाद जब आई थी मैं, तो इस्लामाबाद मुझे एक रिक्शे वाले मिले थे, पठान थे वो। अच्छा। उनके साथ मैं रिक्शे में बैठी थी, वो मुझे अपने घर ले गए थे। उनने पाला पोसा मुझे, अच्छा। बड़ा किया। अच्छा। फिर उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मुझे इस फील्ड में निकाल दिया था, मुजरों किस में। फील्ड में मुजरा करती हो आप? जी, मतलब मुजरा। आप फंक्शन पे, पार्टीज वगैरह पे डांस करती हो जी जाकर? जी, जाके डांस। मतलब एक शख्स ने आपको सहारा दिया, उन्होंने आपको बेटी बना के रखा था ना? जी जी, 2-3 साल बेटी बना के रखा, आप पे इन्वेस्ट किया, जी, उसके जी। बाद आपको मुजरे पे लगा दिया। जी ऐसा ही है? जी, ऐसे ही है। फिर उसके बाद मैं इस फील्ड में आगे मुझसे वगैरह करने लग पड़ी अच्छा, थी। उनकी अपनी कोई बेटी थी? उनकी कोई बेटी नहीं कोई थी। बेटी नहीं थी, नहीं। आपको बेटी बनाया जी और बिल्कुल। आपको मुजरों पे लगा दिया। जी, उनके 2 बेटे थे। अच्छा, डांस वगैरह कहाँ पर सीखा आपने? जाहिर है एक 5-6 साल की बच्ची जो घर छोड़कर आती है उसको डांस वगैरह तो नहीं आता ना? नहीं, फिर? मैं उन्हीं से मैंने सीखा था। उनकी वाइफ मुझे डांस सिखाती थी। उनकी वाइफ खुद भी करती थी मुजरे वगैरह? नहीं, वो नहीं करती थी। ठीक है। डांस वगैरह सीख के फंक्शंस पे जाना शुरू कर दिया किस जी। उम्र में? 10 से 12 साल की उम्र में। आप फंक्शंस करती थी? जी। कितने पैसे कमा के लाती थी एक फंक्शन पे? एक फंडिंग से कभी अच्छे मिल जाते थे और कभी नहीं भी होते थे। जब पुलिस वगैरह की रेड डलती थी ना, कभी नहीं भी मिलते थे। अच्छा। तो ऐसे खाली हाथ भी आ जाते थे हम। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपके अपने बहन भाई कोई नहीं है? नहीं, मेरा कोई इकलौती बेटी थी आप, एक ही, और वालदा के बाद घर छोड़ दिया? वालदा मेरी फौत हो गई थी। हाँ, वालदा फौत होगी, वालदा के बाद घर छोड़ दिया। कोई रिश्तेदार, खाला, मामू, चचा, ताया? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। वालिद से कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? अपने घर का तो पता था ना जिस घर से आई थी? मुझे कुछ भी याद नहीं। कुछ याद नहीं रहा उसके बाद? ठीक है, अब फंक्शन आपको करते हुए तकरीबन 7-8 साल तो हो गए होंगे? जी जी। हो गए है ना? तो जब फंक्शन के लिए कोई जाता है, जैसे आप जाती हो, वो क्या डील होती थी? जस्ट वो मुजरे की डील होती थी या उसके साथ साथ जाहिर है वो वहाँ पर और भी बहुत कुछ होता है जब आप लड़की किसी पार्टी पे जाती है? क्या क्या डील में शामिल होती थी चीज़ें? सिर्फ मुजरे और अच्छा। कुछ भी डील नहीं होता था, सिर्फ डांस ठीक है। फंक्शन। टीम में आपकी और कौन कौन था? टीम में हमारी काफ़ी लड़कियां होती हैं, जिसकी तस्वीर वो सिलेक्ट करते थे उसी को लेके जाते थे। ओके, ठीक है। जी जी जी। तो ये जिनके घर में आप रह रही हो, इनके पास बाकी की टीम कहाँ से आई? बाकी लड़कियां जो आप बता रही हो, शीमेल भी होते हैं, कैशियर भी होता है, प्रमोटर भी होता है, वो सब कहाँ, कौन लोग हैं? वो अलहदा अपने अपने घर पे होते हैं। सब अच्छा। लड़कियां अलहदा अलहदा अपने अपने घर पे होती हैं, मैं भी अलहदा होती हूँ। लेकिन आपको ये तो अंदाजा हो गया ना कि आपने अपना घर छोड़ा तो आप एक दलदल में चली गई, आप एक ऐसे गैंग के हाथों चढ़ गई जो लड़कियों से ये सब कुछ करवाता है। ऐसा ही है? अब जिस फंक्शन पर गई हो, ये कहाँ पर था? किसने बुकिंग की? क्या वहाँ पर डील फाइनल हुई थी? कितने पैसों में हुई थी? ये मेरी सिस्टर बनी हुई थी, मेरी अच्छा। दोस्त थी। ठीक है। जेबी भट्ट। ठीक है। तो उसने मुझे फ़ोन किया था, उसने मुझे बोला था कि मेरा फंक्शन है, क्या आप मेरे साथ जाओगी? अच्छा। तो उसने मुझे अपने साथ बुक किया था। ठीक है। और उसके साथ 3 लड़कियां और थी, मुझे मिला के 4 लड़कियां ठीक थी। है। ठीक है, उन चारों की तस्वीरें दिखाई गई थी? हाँ जी, हमारी है। चारों की तस्वीरें दिखाई गई थी। तो उन्होंने अच्छा। हमें किया था। जब मैं इनके साथ फंक्शन पे गई थी, फंक्शन पे ड्रिंक भी चढ़ रही थी, वो लोग ड्रिंक भी पी आप पहले भी फंक्शंस पे जाती होगी, ड्रिंक वगैरह तो करती होगी? नहीं। नहीं करती, ठीक है। फिर
तो हम फंक्शन पे मतलब के दौरान ही एक बंदा मुझे कहता है जिसने इनको फंक्शन दिया होता है जेबी अच्छा। भट्ट को, माना नाम है, माना इसको कहते, मुझे बुलाता, माना कहते तुम तोते के साथ जाओगी। मैंने कहा मैं क्यों जाऊंगी तोते के साथ, और कौन है ये हाँ। तोता, मैं नहीं जानती हूँ इसको। ठीक है। तो मैंने ये बात की जेबी के साथ, जेबी कहती है मैं तुम्हारे आगे खड़ी हो जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा, मैं जेबी हूं आपकी ना। दोस्त है? जेबी मेरी दोस्त भी, अच्छी बहन भी थी। अच्छा, और आपके वो जो 4 लड़कियों का ग्रुप है उसमें जेबी कौन थी? जेबी हमारी बड़ी इंचार्ज थी, मतलब कि अच्छा। वो हमें फंक्शन पे लेके गई ठीक थी। है, उसके अलावा 4 लड़कियां थी? उसके अलावा मेरे अलावा 3 लड़कियां थी। ठीक है। ठीक कपड़ों है। की क्या कपड़ों का क्या डिसाइड हुआ था? ओपन ड्रेसिंग भी हम करती हैं और शलवार कमीज में भी होती हैं ठीक है। लड़कियां। तो उन्होंने बोला था 2 ओपन ड्रेसिंग वाली होंगी और 2 शलवार कमीज में ठीक होंगी। है। तो जिसमें 2 ओपन ड्रेसिंग में थी, 2 शलवार कमीज में ठीक है, थी। उनमें तो से एक आप थी जी ओपन जी। ड्रेस में। ठीक है। तो हम गए, ठीक है। तो उधर डांस जब फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया तो इस तोते ने बोला कि इसको, अलिशबा को आप मेरे साथ गाड़ी में बिठा दो, पिस्टल अच्छा। उसके पास थी। तो मेरी वो दोस्त है जो बहन बनी हुई थी, वो डर भी गई थी। तो उसने बोला, कहती चलें ठीक है मैं बिठा देती हूँ। तो उसने मुझे उसके साथ बिठा दिया था। उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने गाड़ी चलाई, उसके बाद उसने गाड़ी भगा ली थी, अच्छा, अपनी जगह पे वो ले गया था। उसके बाद? उसके बाद उसने मुझे बहुत मारा था। उसके बाद उसके बाद उसने मुझे बहुत मारा था। मारा था आपको? अकेला था वो, उसके साथ और आदमी नहीं थे? उसके बाद जो जो लड़के थे ना, उन उन लड़कों ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। उन्होंने कुछ नहीं किया? अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं किया। इसने मुझे मारा भी था, इसने मुझे मारा भी था, और इसकी मैंने पाँव के ऊपर चादर भी फेंकी थी कि मेरे साथ ज्यादती नहीं करना, मुझे घर जाने दो। ठीक है। तो इसने बोला तुम ड्रिंक करो, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूँगा। ठीक है। तो इसके साथ मैंने ड्रिंक भी की थी, इसने मुझे मारा भी था, और ड्रिंक की हालत में शराब भी इसने- पिलाई, मारपीट भी करता रहा? जी। उसके बाद आप फायरिंग वगैरह भी इसने की थी। डराने के लिए जी, आपको? डराने ठीक के है। लिए इसने फायरिंग भी की थी। अच्छा। जो मेरी दोस्त है ना जेबी, उसने वो स्क्रीन वीडियो वो बनाई थी। जब मैं उसको वीडियो कॉल, इसके नंबर से मैंने इसको बोला मेरी बात अच्छा। करवा, अच्छा। उसने वो वीडियो बनाई थी, पर उसने वो वीडियो मुझे नहीं दी। ठीक है, जब आपको ये लेकर गया, जेबी वहां पर मौजूद नहीं थी, साथ नहीं। साथ थी ना गाड़ी में? जी। वहां पर आप अकेली गई हो? जी, वहाँ पे ठीक मैं है। अकेली गई हूँ। ठीक है। टोयोटा पीछे छूट गया था, ये मुझे आगे ले ठीक है। गया था। और घर जाके इसने फिर ज्यादती वगैरह की, इसने मारा वगैरह, ड्रिंक वगैरह पिलाई थी। मैं इसको कह रही थी रो रो के मुझे जाने दो, इसने मुझे नहीं जाने दिया था। उसके बाद आपको उसी हालत में फेंक दिया? मेरी सब जो मेरी दोस्त है वो मुझे कह रही थी, हाँ जब मुझे होश आई मैंने देखी मेरी शलवार उल्टी थी, मेरी शलवार उल्टी थी, मुझे फेंक के गए ये जान कॉलोनी टेंच बाटा। अच्छा। मेरी ये जो दोस्त है ना जेबी भट्ट, हाँ। इसके घर के दरवाजे के पास मुझे फेंक के चले गए थे। अच्छा। एक बाइकिया वाला था कि पता नहीं कौन था, ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। कि उसके घर के सामने मुझे, मतलब कि इसके दरवाजे के पास मुझे फेंक के चले गए थे। वहाँ से ये लोग फिर मुझे लेके गए अस्पताल। जब होश आई थी तो मैं पोली क्लिनिक पे थी। पॉली क्लिनिक पे थी। पुलिस ने इस सारे मामले में क्या कार्रवाई की? इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। आज वो वक्त याद करो जब वालिद साहब का एक डर था, वालिद साहब का घर में एक दबदबा था कि मैं आऊँगा फिर तुम्हें बताऊँगा। ये एक वालिद की औलाद को सीधे रास्ते पर लगाने की कोशिश होती है ना, कि अगर औलाद ने चोरी की ना आपने, तो जी। एक बाप होते हुए उसने आपको डराया कि मैं तुम्हें घर आकर पूछूंगा, तो वो डांट या वो मार अच्छी थी, या अब जो दर दर की ठोकरें खा रही हो वो हर बंदे के सामने आधे कपड़े पहनकर आपको डांस करना पड़ता है? आप क्या खुद का कहना है कि आप इस तरह के कपड़े पहनकर एक डिमांड होती है, या वो घर की चारदीवारी अच्छी थी, या उसके बाद जब घर छोड़ा तो ये जिंदगी बेहतर है? वालिद की डांट अच्छी थी। वालिद की डांट अच्छी थी ना। आपकी तरह बहुत सारी लड़कियां आजकल की जो हमारी जवान नस्ल है वो समझती है माँ बाप तो कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत समझदार हैं, हम लोग घर से निकलेंगे एक अच्छा मुस्तकबिल बना लेंगे, बाहर हमें सहारे मिल जाएंगे। सहारे असल में यही होते हैं ना, भाई के सहारे नोच डालते हैं, भाई के सहारे नहीं ठीक होते।